एप्पल पीले हो रहे हैं और फिर गिर जा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ये काफ़ी गंभीर समस्या उभर के आ रही है गर्म क्षेत्रों में कि इतने बड़े फल होने के बाद अगर फ्रूट गिर जाता है तो काफ़ी बुरा लगता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अमेजिंग फार्मिंग विद राहुल यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि इतना बड़ा फल पौधे में लगने के बाद जब पीला होकर गिरने लग जाता है ना, तो काफ़ी बुरा लगता है। और क्योंकि हम सबसे पहले चल रहे हैं पूरे भारत में, जो गर्म क्षेत्र हैं उसमें भी और ठंडे क्षेत्रों में भी फल नहीं लगे हैं अभी कहीं पे भी, तो सबसे पहले जो है हमारा पौधा में फल लग चुका है, तो हमें ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको आगे से ही जो परेशानियां आने वाली हैं आपके पास भी, उन सभी की जानकारी आपको पहले से दे दें ताकि आप उन परेशानियों से बच सकें और जो प्रीकॉशंस होते हैं उनको अपनाकर आप अपने जो है फ्रूट ड्रॉपिंग से बचा सकते हैं। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं कि हमने ये फ्रूट को निकाल लिया है पेड़ से। ये तो गिरने ही वाला था वैसे भी, तो हमने इसको तोड़ के भी इसको दिखा रहे हैं कि अंदर का पोर्शन दे सकते हैं। इसमें कहीं पे कुछ आपको कोई काला धब्बा या कुछ नहीं दिखेगा। ये काफ़ी अच्छा फ्रूट था और इतना बड़ा होने के बाद दोस्तों ये ड्रॉप हो गया। इससे पहले भी कुछ और भी फ्रूट ड्रॉप हुए हैं, तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहिए कि जो फ्रूट हैं वो ऐसे ड्रॉप भी होते हैं। तो इसके क्या क्या कारण हैं और इसके क्या क्या बचाव हैं, तो चलिए जानते हैं। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं इसको हमने तोड़ के दिखा दिया है। तो ये और एक बड़ा फ्रूट है। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा फ्रूट होने के बाद भी अगर आपका ड्रॉपिंग हो जाएगा ना, तो सच बताता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है आपको भी, कि इतना बड़ा फ्रूट तो मैंने भी नहीं सोचा था कि अब ड्रॉप होने का कुछ अभी भी मतलब सिलसिला हो सकता है। बाकी दोस्तों, ये क्यों ड्रॉप हुआ तो बताते हैं आपको क्यों ड्रॉप हुआ ये फ्रूट। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि हमारे जो इलाका है, हमारा झारखंड का जो क्षेत्र है, इसमें कुछ दिनों पहले शायद आपके पास भी अगर हो सकता है कि जो काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान चला था, ठीक है, और साथ में ओलावृष्टि हो गई थी। जो थोड़े से मीडियम साइज़ के जो ओले बर्फ़ के होते हैं वो गिरे थे काफ़ी मात्रा में। तो ये जो है सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि जब भी ओलावृष्टि होती है तो उसके बाद फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आने लगती है। तो क्योंकि बहुत सारे जगह में अभी तक जो है फ्रूट सेट नहीं हुआ होगा और कुछ जगह में जहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे अगर ओलावृष्टि होती है तो ये आपका फ्रूट ड्रॉप हो सकता है इस प्रकार से। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि इसमें ओलावृष्टि के कारण ये फ्रूट ड्रॉप हुआ है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये भी डैमेज हो चुका है। ये आप ग्रीन तो देख रहे हैं, ये जो फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन इसका देखिए जो जहाँ से लगता है ना, फूल जहाँ से निकलता है वहीं से पीला होना स्टार्ट होता है। इसका लक्षण ही यही है। ये आपका जो फ्रूट है उसके ऊपर से नहीं आता है कुछ भी, लेकिन जहाँ से ये फ्रूट लगा रहता है, देखिए मैंने इसको हटा निकाल दिया, बहुत आसानी से निकल गया क्योंकि इसको जो है पहले से ही पीला होके आ गया है। तो ये गिरेगा, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये फ्रूट आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कुछ दिन बाद गिरने वाला था, तो मैं आपको दिखाने के लिए दिखा दिया। ये काफ़ी जल्दी निकल गया। किसान भाइयों, आप जब भी देखना अपने फ्रूट्स को तो उसका जो डंठल है वो आप उसी से देखना कि वहीं से जो इसका पीला होना है उसका शुरुआत होता है। फिर आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रीन दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये फ्रूट नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद आप ड्रॉप हो जाएगा। आप देखिएगा, मैं आपको अगर होगा तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इस प्रकार से ये फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। आप देखेंगे इसका जो डंठल है, ध्यान से देखने से पता चल रहा होगा कि पीला दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो ये इसका शुरुआती लक्षण है। आप समझिए कि इसको अब ड्रॉप होने वाला है, इसको आप नहीं रोक पाइएगा क्योंकि एक बार पीला लग जाने के बाद इसको रोक नहीं सकते। किसान भाइयों, अब आते हैं दूसरे कारण के पास। दूसरा कारण ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि जो आपका ये सेब का पौधा है ये कितने साल का है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका जो फ्रूट ड्रॉपिंग है उसके बारे में बताने के लिए। तो हमारा जो ये जो पौधा है ये लगभग 23 से 24 महीना का पौधा है। तो ये इतना भी बहुत बड़ा पौधा तो बन चुका है, लेकिन ये इतना भी कैपेबल नहीं है कि सारे फ्रूट को रख सकता है। अगर बम्पर आपकी जो फ्रूट सेटिंग हो जाती है तो भी ये ऑटोमेटिकली कुछ जो फ्रूट हैं वो ऑटोमेटिकली पौधा खुद गिरा देता है। ये ओलावृष्टि के कारण नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली जो फ्रूट है वो आपका खुद पौधा ही गिरा देता है। अगर आपकी बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है तो आपका जो है नेचुरल एक ड्रॉपिंग वाली समस्या आने लगती है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो आपका जो पौधे का जो एज है, उम्र कितना है पौधे का, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर आपके 1 साल के पौधे हैं, अगर उसमें फ्रूट सेट हो भी जाते हैं तो आप देखिए कि वो कुछ दिन बाद अपने आप वो फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो पौधा के पास उतना कैपेसिटी नहीं रहता है। और हमारा जो है लगभग, आप जैसा कि बोल रहा हूँ, ये 23-24 महीना का पौधा है। तो इसमें और भी जो है फ्रूट हैं और काफ़ी इससे बड़े साइज हो चुके हैं, तो मैं आपको उसका भी अपडेट दूंगा। लेकिन ये बड़ा समस्या लगा जो मेरे सामने आया, तो मुझे आपके सामने बताना चाहिए था, ऐसा हमको लगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है, अगर आपका उम्र ज़्यादा नहीं है पौधा का, अगर 3 साल का पौधा हो जाता है तो उसमें बहुत ही कम समस्या देखने को आएगी आपको कि फ्रूट ड्रॉपिंग काफ़ी कम होगी। लेकिन ये क्योंकि 23-24 महीने का ही पौधा है, तो इसमें अगर आपका भी पौधे में अगर 2 साल का पौधा है तो इसमें भी फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आएगी, तो आप इससे घबराएं नहीं, ठीक है। अब तीसरे कारण के पास आते हैं, वो है कि आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस है कि नहीं। अगर आपका न्यूट्रिएंट्स की अगर अनबैलेंस रहेगा तो आपका फिर भी फ्रूट ड्रॉपिंग हो सकता है, क्योंकि इसको भी फ्रूट लगने के बाद पौधे को ज़रूरत होता है न्यूट्रिएंट्स की। अगर आपका न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं है तो भी आपको जो है फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको 3 प्रमुख कारण बता दिए कि किस कारण से फ्रूट ड्रॉपिंग होता है। अब इसके चौथे कारण पर आते हैं। चौथा कारण है दोस्तों फंगस। तो फंगस, तो इसमें देखिए फंगस जब लगना होता है, ज़्यादातर जो पीटल फॉल होता है उसके बाद ही फंगस लगने का होता है तो लग जाता है, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद फंगस का चांस तो कम ही रहता है। बाकी ये जो है हम लोग का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और 2 दिन गर्मी होने के बाद अचानक से बारिश हो जा रही है। ये जो है सबसे बड़ा कारण लगा, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ आपको कि आपको भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब इसका बचाव कैसे करें? देखिए इसका अगर आपको बचाव करना है, सबसे पहले देखिए जो हमारे हाथ में जो है वो हम उस पर पहले आते हैं कि अगर फंगस का अटैक होता है तो उससे बचने के लिए हम जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, जो नीला तोता बोला जाता है, उसको 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिला करके आप पूरे पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पूरा फ्रूट सेट हो चुका होगा सारा तभी स्प्रे करना, क्योंकि अगर फ्लावरिंग स्टेज में है तब तो आपका जो मधुमक्खी है, कीट पतंगे हैं, उसको आने की समस्या बन सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब फ्रूट सेट हो जाएगा पूरे पौधे में तभी आप इसका स्प्रे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ये सेब की खेती है ये कोई आम या अमरूद की खेती नहीं है कि एक बार लगा दिया फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही हाई मेंटेनेंस वाला पौधा होता है। आप देख सकते हैं कि हमने जब से ये पौधा लगाया है तब से कितनी बार तो स्प्रे करना पड़ता है, और ऊपर से पेंट हो गया। ये मतलब एक खर्चीला पौधा है मिला जुला के देखिएगा तो अगर आपके पास समय नहीं है बगीचे के पास जाने का आपको, तो ये पौधा नहीं लगाना चाहिए। आपको इसके लिए हर दिन कम से कम सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा पौधे को जा करके प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि पौधे में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपको हर एक पत्ते को देखना पड़ेगा कि पत्ते में कहीं रोग तो नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक हाई मेंटेनेंस वाला पौधा है। अगर आप खुद ध्यान नहीं देंगे तो ये आपका पौधा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, और इससे आप जो प्रॉपर जो लाभ होता है वो इसे कमा नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो भी ठंडे प्रदेशों में ऐसी खेती होती है तो काफ़ी हाई मेंटेनेंस में पौधा होता है ये। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप सेब की खेती में इंटरेस्टेड रखते हैं तो इसमें आपको हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और जो आम अमरूद है उसमें अगर हम मिट्टी की अपनी जांच नहीं भी करवाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप सेब की खेती करना चाहते हैं तो जो मिट्टी की जांच होती है वो सबसे प्रमुख स्थान ले लेती है। आपको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन को अपना बैलेंस रखना पड़ेगा। आप जब तक मिट्टी की जांच नहीं करवाइएगा तो आपका जो मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पहले से हैं और कौन कौन सी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी या कमी है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप सबसे पहला काम को आपको यही करना है कि मिट्टी की अपनी जांच करवाएं, और जो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है उसको आपको डालना है, और जो न्यूट्रिएंट्स आपका मिट्टी में ज़्यादा है उसको कम कर के डालना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो कारण और इसके बचाव के तरीके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नई जानकारियों के साथ अगले अपडेट के साथ अगला वीडियो आएगा। वीडियो देखा, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।